तो मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं खानपुर वार्ड संगठन मंत्री, दक्षिण दिल्ली के खानपुर वार्ड संगठन मंत्री फारूक खान जी। फारूक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमारे चैनल में। तो फारूक भाई, एक सवाल है, आम आदमी पार्टी को जो माइनॉरिटी जो लोग हैं, मुस्लिम लोग, मैं साफ शब्दों में कहूं कि जो मुस्लिम हैं, ऐसा कहा जा रहा है, सुनते हैं कि मुसलमान अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं कर रहा, कांग्रेस की ओर कम बैक कर रहा है। क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है फैलाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटी, चाहे वो सिख बिरादरी हो, चाहे वो क्रिश्चियन बिरादरी हो, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी हो, ये माइनॉरिटी जो है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को ही वोट करने जा रही है, या यूं कहें आम आदमी पार्टी को ही वोट करने जा रही है। बाकी कांग्रेस यहाँ कहीं भी नहीं है। देश में हो सकती है, मगर दिल्ली अभी दूर है कांग्रेस के। दिल्ली दूर है कांग्रेस के लिए। अच्छा, देखिए, एक तरफ मोदी मैजिक आप कहें और हिंदुत्व का मुद्दा है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सॉफ्ट राजनीति है। कहां हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके सामने कहां केजरीवाल का जो सॉफ्ट, जो हिंदुत्व वाला है, कहां टिक पाता है वो? देखो, केजरीवाल जो है या आम आदमी पार्टी जो है, ना हिंदुत्व की राजनीति करती है, ना मुसलमानों की राजनीति करती है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आप हमारे सामने डेवलपमेंट पे आइए। आज आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सहित कम से कम 20 राज्यों में सरकारें। आप दिल्ली से कंपैरिजन करके देख ले, चाहे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में। और वो तब है जब दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। कहीं ना कहीं आपने देखा, पिछले 10 सालों से एलजी के माध्यम से दिल्ली के सारे काम रोकने की कोशिश की गई है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने, इनके सिपाहियों ने, आम आदमी पार्टी ने लड़ के, झगड़ के दिल्ली की जनता के लिए काम करवाए और आगे भी करवाते रहे। कोई ऐसे काम जो आपको लगता हो कि जनता के लिए आवश्यक है, वो किए हों? कुछ काम बताएं, क्या काम किया है? दिल्ली की जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। एलजी महोदय ने मोहल्ला क्लिनिकों की जो पेमेंट होती है, जो होती थी, अभी पीछे पार्षद चुनाव के पहले हेल्थ सेक्रेटरी को बोल के पेमेंट रुकवा दी, क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सारे के अंदर सरकार नियुक्त करती है, आपको पता है। उनकी पेमेंट रुकवा दी। नतीजा क्या हुआ? चुनाव के वक्त मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट जो होते थे वो बंद हो गए। मगर जनता सब जानती है, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। तो जनता ने जाना कि ये जानबूझ के मोदी सरकार या भाजपा सरकार ने ये जो है ये कार्य रुकवाए हैं। तो उसके बाद जनता ने जब देखा तो नतीजा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से एमसीडी में सरकार बनी। तो एजुकेशन सेक्टर में देख लो, आज एजुकेशन का स्तर क्या है। पहले लोग प्राइवेट स्कूलों में मारामारी करते थे एडमिशन मिल जाए, आज वही पैटर्न सरकारी स्कूलों में है। हमारे अंबेडकर नगर में देखो, शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो गया है। विधायक अजय दत्त जी जो है, जो अभी दोबारा पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना के तीसरी बार, लगातार तीसरी बार बनाया है, ये स्टैंप लगा दी है कि विधायक अजय दत्त जी ने जो काम किए हैं उससे पार्टी भी खुश है और क्षेत्र की जनता भी खुश है। और लगातार तीसरी बार इंशाल्लाह फुल बहुमत के साथ वो जीतने जा रहे हैं, और इस बार उम्मीद है शायद वो मंत्री पद भी उनको मिले। नहीं, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मंत्री पद तो खैर बात की बात है। सुना जा रहा है कि कांग्रेस काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और अब की बार क्योंकि कांग्रेस दमखम के साथ लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी सीटें आने वाली है, और उनको कहा जा रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। क्या कहेंगे? देखो, सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस को, बहुजन समाज पार्टी को और ओवैसी साहब को बीजेपी फंडिंग कर रही है कि आप दमखम से चुनाव लड़िए। और बीजेपी का यह मानना है कि जितना कांग्रेस, ओवैसी साहब और बहुजन समाज पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी, वो वोट कटवा साबित होंगे। मगर दिल्ली की जनता समझदार है, चाहे ये कितना पैसा बांटे,
कितना ही फंड बांटे, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, झाड़ू पे वोट देगी और अंबेडकर नगर में डॉक्टर अजय दत्त को वोट देगी, विकास को वोट। अच्छा चलिए, कुल मिला के क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो टोटल मैं 70 विधानसभाओं की बात करूं तो मुसलमान कहां किस और उसका रुख होने जा रहा है? मैं दोबारा उस सवाल को दोहरा रहा हूं, कितनी सीट आ पाएंगी? मतलब आम आदमी पार्टी की सीट, आम आदमी पार्टी की कितनी सीट? आम आदमी पार्टी की सीटें 60 के करीब सीटें आएंगी। आपको याद होगा कि विधायक अजय दत्त तो कह रहे थे 70 की 70 सीटें आएंगी, आप कह रहे 60 सीटें आएंगी। देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा पिछले 5 वर्ष पहले जी ठीक चुनाव पूर्व आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था। मैंने आपको उस वक्त भी यही कहा था कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और वो बनाई भी। और मेरा आकलन यही है कि हो सकता है कि हमें पिछली बार की तुलना में 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है या वहां पे कांटे की टक्कर हो सकती है, मगर हमारी जो सीटें हैं 60 प्लस सीटें आ रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 फरवरी का दिन होगा और फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा। तो कोई विशेष संदेश जो आप देना चाहते हो? विशेष संदेश में खासकर दिल्ली वालों को और अंबेडकर नगर क्षेत्र की जनता को मैं देना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसा केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहे थे, वो एक वाहिद ऐसा नेता है जो कहता है कि अगर जनता को लगता है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर आपको लगता है मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। ऐसा सीना चौड़ा मैं मानता हूं मोदी जी का भी नहीं है। मोदी जी भी ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दो। ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं। और हमारे क्षेत्र में अजय दत्त जी ने कितने काम किए हैं। विराट में हॉस्पिटल 600 बेड का, आप खुद गए थे अभी कुछ दिन पहले, उसका इनॉग्रेशन ऑपरेशन थिएटर का भी किया था। उस हॉस्पिटल की कम से कम 1500 से 2000 पेशेंट की पर डे ओपीडी है। किसका फायदा हो रहा है? क्षेत्र की जनता का फायदा हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जिनमें टेस्टिंग भी फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, किसका फायदा हो रहा है? क्षेत्र की जनता का फायदा हो रहा है। सीवर लाइन बदलाई, पानी की पाइपलाइन बदलवाई, किसने कराया? सब डॉक्टर अजय दत्त ने करवाया है। तो देखो यहाँ पे तो मैं जहां तक मैं मानता हूं, लग रहा है अंबेडकर कहा जा रहा है कि अब की बार अजय दत्त की स्थिति बहुत कमजोर है और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितना इस दावे में दम है आपको? देखो मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि पिछली बार हम 27-28 हजार वोटों से जीते थे, अब की बार मुझे लग रहा है हम 50,000 वोट से जीत रहे हैं। ये चुनाव नहीं है, ये फ्रेंडली मैच है। ये फ्रेंडली मैच और फ्रेंडली मैच में हम जीते हुए हैं। मैं आपको और क्षेत्र की जनता को ये मैसेज दे रहा हूं कि झाड़ू चुनाव चिन्ह डॉक्टर अजय दत्त अंबेडकर नगर से चुनाव जीत चुके हैं, समझ लो आप। ये फ्रेंडली मैच है, कहीं कोई दौड़ में ही नहीं है। खुशीराम जी का पूरे 5 साल क्षेत्र में कहा क्या योगदान है बता दो मुझे आप खुद पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्षेत्र के जाने माने पत्रकार हैं साउथ दिल्ली के। आप खुद बता दो कि पिछले 5 साल में क्या योगदान है। नहीं, पब्लिक उनको वोट क्यों दे? नहीं, ये तो एक सवाल के जवाब में सवाल हो जाएगा। तो फिलहाल आपको लगता है कि अजय दत्त जीतेंगे फिर से? बिल्कुल लगता नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, 101% इंशाल्लाह जीतेंगे और कहीं कोई दौड़ में बिल्कुल है ही नहीं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कभी कोई दौड़ में नहीं। तो कुल मिलाकर जो फारूक खान साहब है उनका ये दावा है कि दिल्ली में 60 से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी लेने जा रही है और दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर में अजय दत्त तीसरी बार विधायक चुन के आने जा रहे हैं, ऐसा फारूक भाई का दावा है। देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता और दक्षिण दिल्ली अंबेडकर नगर की जनता किस ओर रुख लेती है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी और अपनी टीम के साथ मैं अजीत कुमार।